आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। खबर मौसम से है। सर्दी का सितम जारी। रांची में ठंड का रिकॉर्ड टूटा। मैकलुस्कीगंज का पारा हुआ 0.9 डिग्री और कांके का हुआ 2.5 डिग्री। दरअसल रांची में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर पश्चिम से आ रही पश्चिमी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। इस वजह से रांची में रविवार इस सीजन सबसे ठंडा दिन रहा। 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। हालांकि अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से दिन में कनकनी से मामूली राहत मिली, लेकिन रांची के आसपास के क्षेत्रों का तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रांची के मैकलुस्कीगंज में जोभिया स्थित राणा कंट्री कॉटेज में लगे डिजिटल मीटर में सुबह का न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस, वही कांके का 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 2 दशक में न्यूनतम पारा 1 डिग्री से नीचे नहीं गया है। हाई कोर्ट ने सचिव को जारी किया अवमानना का नोटिस। पथ निर्माण में अभियंता प्रमुख से सहायक अभियंता के 393 पद रिक्त, अब तक नहीं बनी नियमावली। दरअसल झारखंड में पथ निर्माण विभाग में अधिकारियों का टोटा पड़ गया है। पथ निर्माण विभाग में पिछले 9 वर्षों से सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली लटकी हुई है। नियमावली नहीं बनने से पथ निर्माण विभाग में 393 अभियंता के पद रिक्त पड़े हैं। अगली खबर मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर है। 50 वर्ष पूरा कर चुकी 1,34,000 लाभुक हटी, पर 18+1 भी नहीं जुड़ी। दरअसल मैया सम्मान योजना में एंट्री का गेट पिछले 11 महीनों में बंद है, लेकिन एग्जिट का दरवाजा पूरी तरह खुला है। स्थिति यह है कि जैसे ही किसी लाभुक महिला की उम्र 50 वर्ष पूरी हो रही है, उसका नाम स्वतः पोर्टल से हट रहा है, जबकि 18 वर्ष की नई पात्र महिलाएं योजना में जुड़ नहीं पा रही है। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने न्यूनतम 8,000 से अधिकतम 20,000 तक नाम कट रहे हैं। बीते 11 महीने सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण 1,33,776 लाभुकों के नाम घट चुके हैं। वहीं राज्य भर में अब करीब 2.5 लाख नए आवेदन लंबित है, जिन्हें पोर्टल पर जोड़ा नहीं जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का जवाब है कि पोर्टल खराब है, लेकिन जानकारों का दावा है कि लाभुकों को जोड़ने पर अघोषित रोक लगा दी गई है। नियम के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना के पात्र है, लेकिन हकीकत में केवल बाहर का रास्ता खुला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी गुमला। यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन, वाहनों के बदले गए रूट, भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 30 दिसंबर मंगलवार को गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र स्थित माझा टोली में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए हैं। वहीं आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की समाप्ति तक गुमला शहरी क्षेत्र और रायडीह थाना क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नई डिजिटल व्यवस्था होगी। रिम्स में अब लाइन नहीं, ईमेल से मिलेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। इससे लोगों का समय बचेगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। अब तक की व्यवस्था में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को यह जानने के लिए कई बार रिम्स आना पड़ता था। इससे मरीजों, बुजुर्गों और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा धनबाद के करकेंद्र स्थित नेहरू पार्क के समीप खेरा माइनिंग द्वारा बीपी एरिया में फैलाए जा रहे वायु एवं जल प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का 1 दिवसीय धरना में शामिल हुआ। उन्होंने कहा, माइनिंग और ओबी डंप के कारण आसपास के गाँवों में वायु प्रदूषण से ग्रामीणों का जीवन संकट में है। BCCL और कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा हो रहा है और वहाँ के निवासियों को बीमारी मिल रही है। यही झारखंड की पटकथा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा विश्व इस प्रदूषण को लेकर गंभीर है, लेकिन हमारे यहाँ कोई विषय नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक भयावह भविष्य का संकेत है। धनबाद झारखंड का यह जिला है जो प्रदूषण के मामले में देश और विश्व में प्रसिद्ध है। धनबाद में हवा की वायु गुणवत्ता सूचांक 173 है, जो कि 2.5 होना चाहिए।
जमशेदपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑल चिकी लिपि के डेवलपमेंट की सराहना की। एनआईटी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के पहले दिन सोमवार को जमशेदपुर पहुंची। यहां करंडी स्थित दिसोम जाहेरनाथ में उन्होंने परंपरागत पूजा अर्चना की। इसके बाद ऑल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने ऑल चिकी लिपि के डेवलपमेंट के यात्रा की सराहना की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के 1 दिवसीय दौरे के लिए हिस्से में एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और फिर रांची के लिए रवाना हो गई। रांची में विमेंस इंडिया हॉकी लीग की शुरुआत। 14 दिन महिला हॉकी का रोमांस। 4 टीमों की 56 खिलाड़ी दिखाएंगे स्टिक से जादू। दरअसल महिला हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन रविवार से रांची में शुरू होने जा रहा है। 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलने वाला इस टूर्नामेंट में देश विदेश के दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर मराम घूम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगी। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान रांची रॉयल्स और एसजी पाटपर्स की टीम आमने सामने होंगी।